वनसल्लिमु अला रसूली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, जब भी बात करो सीधी करो, साफ़ करो और सच्ची बात करो, तुम्हारे आमाल दुरुस्त सिमत चलते रहेंगे। फजल रहमान साहब आजकल बड़ा वावेला मदारस रजिस्ट्रेशन को लेकर कर रहे हैं। मदारस रजिस्ट्रेशन इमरान खान साहब के दौर में बेहतरीन और खुश उसलूबी से तय पा गई थी, जिसके तहत मज़ीद वफाक रजिस्टर्ड कर लिए गए थे और वो उस वक़्त से वफाक अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन के तहत अपने साथ दूसरे मदारस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, मुंसलिक कर रहे हैं। और बेहतरीन नेटवर्क जो एक शख्स की इजारादारी पे पूरा मसलक चलता था, उसको खोल दिया गया था और दूसरे बड़े बड़े मदारस को बोर्ड की हैसियत दे दी गई थी। 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना साहब ने कुछ शराइत रखी कि मदारस की रजिस्ट्रेशन में इस तरह कुछ तरमीम उसमें रखी। वो मैंने जब बगौर मुताला किया तो मुझे तो ये लगता है कि मौलाना साहब अपनी एक जो चौधराहट थी मदारस के नाम पे, उसको तहलील हुए बर्दाश्त नहीं कर रहे और एक नया तरमीमी बिल ले आए हैं। दर हकीकत 26वीं तरमीम सिर्फ इमरान खान साहब को रोकने के लिए थी, उस हद तक तो इन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया, लेकिन मदारस के मामले में ये बड़ी कौम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो इस वजह से कि इन्होंने हमेशा अपने ही इन बड़ों से धोखा खाया है। पहले पीडीएम का सरबराह बनाया, इनको सदर ममलकत नहीं बनाया गया। इसी तरह अब देखें कि इस वक्त 26वीं तरमीम में इनको झांसा देकर उन्होंने अपना काम कर लिया और इनको फिर साइड कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युल्दगुल मोमिनु मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन कामिल और साले वो है जो एक जगह से दूसरी बार धोखा नहीं खाता, एक सुराख से डसा दूसरी बार नहीं जाता। लेकिन बहरहाल दर हकीकत अब मदारस रजिस्ट्रेशन का नाम लेकर मौलाना का वावेला अपनी चौधराहट की बहाली है। मदारस के साथ कोई इखलास या मुखलसी नहीं है। जब से ये बोर्ड्स वफाक मदारस के मुख्तलिफ मसाले को दूसरे मिले हैं, इनकी इजारादारी महदूद हुई है और उलमा और तलबा और मदारस के अंदर खुशी की लहर थी कि हमारा भी जो इदारा है एक बोर्ड्स का दर्जा रखता है, हमें भी HEC से बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा और हम अपने इदारे की हैसियत से एक कामिल हैसियत रखते हैं। इसलिए मौलाना के वावेले को मदारस और उलमा को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये इनकी सियासत है, ये सियासत में हमाकतें करते रहते हैं। जैसे हाल ही में सदर आसिफ जरदारी ने सिंध के पानियों के अंदर नहरें निकालने का जो बिल था उस पर साइन किए और ये उसके बाद एहतजाज हो रहा है। सारे सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मौलाना ने सिंध में एक APC बुलाई और उस APC में सदर जरदारी साहब की पार्टी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुला लिया। अब ये क्या हमाकत है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जो साइन कर रहे हैं वही एहतजाज की बुलाई गई APC के चीफ गेस्ट भी हैं, जबकि इससे पहले जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब PTI के सदर ममलकत थे, हुकूमत पाकिस्तान का जब ये बिल गया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। सिंध के पानियों पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिन्होंने तकसीम पर साइन किए, सिंधियों का हक छीना, उन्हीं की पार्टी बैठकर उस APC में राय दे रही है। अच्छा, ये हैं JUI की सारी सियासत।